बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ फ़ूड की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैं बनाऊंगी आज फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक। ये हम बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम मेरे पास चिकन है। ये लहसुन के मैंने जवे छील के रखे हुए हैं, इसको हम उसी वक्त क्रश करके डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून क्रश ब्लैक पेपर है और हाफ़ टी स्पून ये रेड चिलीज़ हैं, ये भी क्रश हैं कुटी हुई। ये भी आप फ्रेश कूट लीजिएगा ये ब्लैक पेपर। और वन टीस्पून मैंने सिरका डाला हुआ है और 2 टीस्पून सोया सॉस है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। एक टेबलस्पून भर के आप ये लहसुन डाल दें इस तरह से क्रश करके। उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जितना आपके पास टाइम है आप मैरिनेट करके रख दें। ये चिकन मैरिनेट हो गई है हमारी। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। दो से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। ये चिकन बोनलेस इतने इतने क्यूब्स होने चाहिए। कोई बड़े हैं तो आप छोटे कर लें, नॉर्मली इतने क्यूब होने चाहिए। देखिए थोड़ी सी आंच धीमी करके और इस पर ढक्कन लगा दें ताकि चिकन गल जाए, उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह रखूँगी ताकि चिकन गल जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए, इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट बस इसको भून के अब वेजिटेबल्स डाल देंगे इसके अंदर। अभी देखें इस तरफ मैंने ये टमाटर, शिमला मिर्च और ये प्याज चौकोर टुकड़ों में काट के रखी हुई है। ये तीनों चीज़ें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस इसको 1 मिनट सिर्फ हमने भूनना है और उतार लेना है। बस इससे ज़्यादा हमने नहीं करना क्योंकि चिकन गर्म है तो सब्ज़ियाँ उसमें खुद ही वो हो जाएंगी सॉफ्ट। क्रंची रखनी है लेकिन थोड़ी बहुत हो जाएंगी इसमें। इसको हम अलग निकाल लेंगे किसी पैन में। अभी उसी पैन को मैंने साफ़ कर लिया। इसमें फिर से हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे और इसमें अब सॉस बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम इसी तरह से क्रश लहसुन डालेंगे। ये लहसुन जो मैंने क्रश करके डाला है 1 टेबलस्पून के बराबर है। उसके बाद ये मेरे पास 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो प्यूरी है, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून के उसके बाद इसमें टोमेटो केचप और सोया सॉस डाल देंगे। और ये कुछ मसाले हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून क्रश चिलीज़ है। हाफ़ टी स्पून से 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर लिए मैंने। ये 1 टेबलस्पून भर के केचप, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस है।
ये 2 कनौर क्यूब मैंने 1 कप पानी में पका लिया था, इसको यखनी बना ली है इसकी। या तो आप चिकन की बोन्स की यखनी ले लें और या फिर इस तरह से यखनी बना लें आप। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। हमने इसकी सॉस बना के रख ली है। चिकन और वेजिटेबल्स हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो फिर सौगी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम ये राइस बना लेते हैं। ये मैंने पैन रख दी है, फ्लेम ऑन कर दी है। 1/4 कप इसमें आप ऑयल डाल दें और इसमें भी सबसे पहले क्रश लहसुन को भून लेंगे। एक टेबलस्पून भर के मैंने ये लहसुन लिया। और फ्रेश लहसुन लीजिएगा आप, उसी वक्त क्रश करके आप डालें तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैं अपने तरीके से फ्राइड राइस बनाऊंगी तो आप देखिएगा आपको अच्छे लगेंगे। इस तरीके से आप भी बनाइएगा। ये 2 अंडे मैंने तोड़ के रखे हुए। लहसुन हल्का सा गुलाबी हो जाए फिर ये डालेंगे अंडे। लहसुन हो गया तो ये अंडे डाल दिए मैंने। इसको जल्दी जल्दी से चला लें, इस तरह से क्रम्बल कर लें अंडों को। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें। और ये थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते मैंने काट के रखे हुए, थोड़े अभी डाल दें और बाकी हम चावल पे डालेंगे आखिर में। ये 1.5 कनौर क्यूब है, ये डाल दें। या आप चिकन का स्टॉक डालना चाहते हैं आप वो डाल लें। 1/2 kg चावल को मैंने सोख करके रखा हुआ है आधे घंटे से। और हम इसमें ये 1/2 kg है तो 3 कप के बराबर है चावल, तो हम इसमें 5 कप पानी डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे, 2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। इसको आप ढक्कन लगा दें। पानी में बॉयल आएगा तो चावल डाल देंगे। पानी में बॉयल आ गया, हम ये राइस डाल दूँगी। एक बार इसको हिला लें और इसका नमक आप चेक कर लें। तो देखिए चावल का पानी ड्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर हरी प्याज के पत्ते डाल देंगे। और ये ऑप्शनल है, गाजर डालना चाहते हैं तो डाल लें या कोई और वेजिटेबल आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस भी डाल दें। बस अब इसको दम पे लगा देंगे। आँच हल्की कर दें और दम पे लगा दें इसको 10 मिनट के लिए। ये चावल हमारे तैयार है। देखें खिले खिले से चावल बने हैं बहुत अच्छे। अब हम अपने शाशलिक की तरफ आ जाते हैं। ये देखें हमने इसको इस तरह उतार दिया था। इसमें आप 1 चमची चीनी भी डाल दें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये 1/2 कप पानी, 1/2 कप से भी कम ही पानी है, इसके अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर घोल के रख लिया है मैंने। इसमें बॉयल आ जाए तो ये डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से पहले एक दफ़ा आप इसको हिला लें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी हमने ग्रेवी, बस ये थिक हो गई है। मैंने आधा डाला, वो 1 टीस्पून ही आप कीजिएगा। अब साथ ही आप ये सब्जियाँ और चिकन डाल दें। बस ये तैयार है हमारा। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये ऑथेंटिक रेसिपी है और ये राइस मैंने अपने तरीके से बनाए हैं, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़रूर बना के देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।